नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, सभी बच्चों को परेशानी बढ़ गई है, सभी बच्चों की, टीचर्स की, है ना, पेरेंट्स की परेशानियां बढ़ चुकी है कि भाई एग्जाम में क्या आएगा, कैसे आएगा। तो क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लासेस लेता हूं तो आपको ग्रामर में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे आपको कवर करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में क्या क्या होता है, कौन कौन से इंग्लिश में जो ग्रामर है उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से आने वाले हैं, किसे हमें क्या क्या पढ़ना है वो आज आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूँ। इसकी यदि आप आज वीडियो आप देख लेते हैं, यदि आप टीचर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, तो आपको जितने ग्रामर में जो जितने मेन जो मार्क्स रहते हैं, जितने नंबर्स के मार्क्स आपके आने वाले हैं वो आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन से यहाँ पे आपको कवर करना है टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम आर्टिकल। तो बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं आर्टिकल में भी। ए एंड द, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि किसमें ए ई आई ओ यू वाला रूल याद कर लिए हैं, जो कि गलत है। कभी भी ए ई आई ओ यू वाला रूल से आपको चलना ही नहीं है। अब ए और एन का यूज कब होता है, वो अनिश्चित व्यक्ति या स्थान के लिए ए या एन का यूज करते हैं, निश्चित के लिए द का यूज करते हैं। ये भी याद नहीं करना, छोड़िए। चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ए एंड द का यूज करना है। वैसे तो बहुत बड़ा इसका रूल का लिस्ट है, बहुत बड़ा। केवल मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाते चल रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। बाद में हर एक टॉपिक के लिए स्पेशल अलग से वीडियो भी बना दूंगा, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आई हैव ब्लैंक अम्ब्रेला, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको ए एंड द का यूज करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरे पास है क्या है, एक छाता। तो बहुत से लोग को पता है, सोचते हैं कि सर यू लिखा है ए ई आई ओ यू, तो हम एन लगा देंगे। चलिए आपके रूल से मान लीजिए चलते हैं। आई हैव एन अम्ब्रेला, मान लीजिए हमने एन अम्ब्रेला कर दिया। चलिए एन अम्ब्रेला सही है, लेकिन ये रूल गलत है कि यू लिखा हुआ है, ये रूल गलत है। यहां पे देखिए, दिस इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहां पर भी यू लिखा हुआ है, तो यदि मैं यहां पे एन लगा दूं, दिस इज एन यूनिवर्सिटी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर गलत कैसे हो गया, क्योंकि हमें इंग्लिश के ए ई आई ओ यू वाले वॉवल से नहीं चलना है, हिंदी के स्वर से चलना है। अ आ ई उ ए ओ औ, इससे चलना है। यदि उसका जो स्वर है ना, उसकी सॉरी जो, हाँ उसका स्वर है, यदि हिंदी में निकल रहा है अ आ ई इसमें स्टार्ट हो रहा है, तब फिर आप एन लगाइए, नहीं तो ए लगाइए। कैसे? यूनिवर्सिटी, यहां पे क्या हो रहा है, अम्ब्रेला। तो चलिए हम जैसे हिंदी में लिखते हैं अम्ब्रेला, तो हमने यहां पे लिखा अम्ब्रेला। अब यहां पे देखिए किससे शुरू हो रहा, अ, हिंदी के अ से, तो हमने एन यूज किया। यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी, तो हम यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, यूनी ऐसे स के लिए यूनिवर्सिटी, हम ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी। ये किससे शुरू हो रहा है, य से, य। तो यह क्या स्वर है हिंदी में, जिन्हें पता है? नहीं, स्वर नहीं है सर। तो जहां पे हिंदी का स्वर नहीं, वहां पे एन नहीं लगेगा, वहां पे आपको एन लगाना है। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। मैंगो है तो म से शुरू हो रहा है, तो वहां पे अ मैंगो लिखेंगे। लेकिन एप्पल है, ए एप्पल, तो हिंदी का ए ध्वनि निकल रहा है ना, ए एप्पल ऐसे, तो वहां पे हमें एन लगाना है। तो आप हिंदी को देखेंगे अ आ ई इसको, उसके हिसाब से ए एन कभी भी नहीं भूलेंगे। और द का यूज आपको पता है, जैसे नाउन के पहले लगाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल चीजें हो गई, जैसे सूरज, धरती, है ना, और किसी का जैसे आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप जैसे ब्रह्मांड, द यूनिवर्स का यूज करते हैं। स्टार्स हो गए, द गंगा, द यमुना, रिवर्स के नेम्स हो गए, और बहुत सारे आपने पवित्र ग्रंथ हो गए, वो सभी के आगे द लगता है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये आपको क्लियर हो जाएगा ए एन द का यूज। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे जब हमने एन लगाया है वो क्या हो गया, गलत, ये रॉन्ग है, इसको मैं रॉन्ग लिख, ए यूनिवर्सिटी क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लियर हो गया। यहाँ पे ए एन द तीनों का यूज मैंने बताया। तो आर्टिकल में आपको देखना है, ए का यूज करना है, एन का कि द का, बस ये। और डिटेल में बाद में वीडियो बना देंगे। और क्या आएगा, नाउन के बारे में हमें जाना। तो भाई नाउन तो वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें कवर करना होता है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। नाउन पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम, किसी भी चीज का नाम होना चाहिए, यदि नाम है तो उसे हम नाउन कहेंगे, संज्ञा। उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग, इसके अंदर आप देख रहे हैं उसका वर्गीकरण किया गया है बहुत सारे। जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या होता है, बुक, भाई बहुत सारी बुक होती हैं।
पर्टिकुलर किसी बुक का नाम नहीं है, बुक तो बुक है। काऊ, बहुत सारे गाय होती है। किसी गाय का नाम यदि गंगा यमुना है, मान लीजिए गाय का नाम, किसी का नाम सीता है, गंगा है, या जो भी नाम है, तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन केवल काऊ तो नाम है, लेकिन क्या है वो, एक कॉमन चीज है। जैसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नाम होता है। स्टूडेंट तो किसी को भी बोल सकते हो, तो ये हो गया कॉमन नाउन, ये कॉमन चीजें हैं। प्रॉपर पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम क्या है, रवि, किसी का भी पर्टिकुलर नेम तो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे रायपुर शहर का नाम, किसी देश का नाम है ना, किसी राज्य का नाम, पर्टिकुलर नाम आ गया, चाहे वो स्थान का नाम हो, घर का नाम हो, जगह का नाम हो, गाड़ी का नाम हो, कार का नाम हो। जैसे कार बोलोगे तो कार किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, कार। बहुत सारी कार है, लेकिन पर्टिकुलर आप बोलोगे भाई कि जैसे वैगन आर बोल रहे हो आप, है ना, या फिर नेक्सॉन बोल रहे हो, पर्टिकुलर उस कार का नाम ले रहे हो, फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, मार्च, जनवरी, फरवरी, ये महीने। जैसे मंथ बोल दोगे तो मंथ किस में आएगा, कॉमन नाउन में। बहुत सारे महीने होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर महीना का नाम यदि आप लिखोगे तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ये आप समझ गए। फिर कलेक्टिव नाउन, वो ग्रुप में होता है, क्लास, गैलेक्सी, गैंग, बहुत सारे गैंग, ग्रुप में जो रहता है कलेक्टिव, कलेक्ट, इकट्ठा, समझ लीजिए। मटेरियल नाउन यानी मटेरियल यानी पदार्थ, तत्व, जैसे कि गोल्ड, वुड यानी लकड़ी, मिल्क यानी दूध, स्टोन यानी पत्थर। तो जो भी है ना, जो मटेरियल चीजें हैं, वो हम क्या करते हैं, उसे मटेरियल में लेते हैं। इसमें पानी भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सीमेंट, गिट्टी, लोहा, जितने चीजें हैं सब मटेरियल वाले में आ जाएगा। फिर देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे क्या होता है, आपको जो विचार होते हैं, है ना, जो भावनाएं होते हैं, उसको लिया। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, दयालु, सौरो, दुख, ये सब जो भावनाएं हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। क्लियर हो गया, कभी भी नहीं भूलोगे इसको। बहुत सारे एग्जांपल आप अपने मन से लिख सकते हो। ये नाउन हो गया। अब हम जेंडर में आते हैं। जेंडर इजी है, उसमें क्या होता है आपका, मैस्कुलिन होता है, फेमिलियन होता है, ठीक है, फेमिनिन होता है, और होता है न्यूट्रल होता है। इसके अलावा होता है कॉमन, आपका यहाँ पे जेंडर होता है। तो इसमें भी जहाँ मैस्कुलिन लिखा हुआ है, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं पुरुष, पुल्लिंग जिसे हिंदी में कहते हैं, मैन, आदमी, ब्रदर, भाई, पुल्लिंग है, फादर, पिता, तो ये पुरुष है, पुल्लिंग जिसे कहते हैं। फेमिनिन में क्या होता है, जैसे फीमेल बोल दिए, औरत, वुमेन, मदर, सिस्टर, ये सब किस में आ गए आपके, जो हम स्त्रीलिंग कहते हैं उसमें आ गए, ठीक है। फिर आता है न्यूटर। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपके वो चीजें आते हैं जो वस्तुएं हैं, जैसे कि पेन, बुक, चेयर, ये सब आपके न्यूट्रल में आते हैं। कॉमन, कॉमन में बहुत सारा, जैसे चिल्ड्रन, भाई चिल्ड्रन बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड्स, लड़का भी लड़की भी। एनिमीज, ये भी महिला भी पुरुष भी। तो जहाँ पे जेंडर अलग है, मतलब जेंडर आपको पता नहीं है क्या, कुछ भी हो सकता है, कॉमन दोनों हो सकते हैं, तो कॉमन आ गया। तो मस्कुलिन में आपका आ गया ये पुरुष, स्त्रीलिंग, और ये आपका वस्तु के लिए आ गया, और ये आपका कॉमन आ गया। जेंडर भी कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है नहीं है, आप आराम से पता कर सकते हैं कि कौन क्या लिंग है। जैसे मैं मान लीजिए आपसे बोल दूंगा कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि डॉक्टर, वो किस में आएगा, डॉक्टर, तो फिर कॉमन में आ जाएगा डॉक्टर, क्योंकि भी डॉक्टर महिला भी होती है, पुरुष भी होती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उसमें हैं। आगे आप देखते हैं, ये देखिए, उसी में जेंडर में यदि आपको मेल का फीमेल करने बोलते हैं, तो आप जैसे मैस्कुलिन का फेमिनिन करने बोलते हैं, तब क्या करोगे, मैन का वुमेन हो गया, ठीक है, ब्रदर का सिस्टर हो जाता है, बुल का काऊ, यानी कि अपोजिट लिंग हो गया, पुरुष का स्त्रीलिंग में बदलना है, गॉड का गॉडेस, लायन का लायनेस। इस प्रकार से आपको चेंज करना है, जो आप आराम से कर लोगे। नेट पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जांपल। नंबर, नंबर भी इजी है, सिंगुलर, प्लूरल, यानी कि एक वचन, बहुवचन। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जिससे अलग से वीडियो में आप देख सकते हो या बना दूंगा। बहुत 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 उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से आप समझ जाओगे। बहुत सारी चीजें में एस लगता है, बहुत सारी चीजों में ईएस लगता है, कई में वाई हट के आईएस लग गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ ई हट के IVES हो गया है। यहाँ पे देखिए मैन का पुल्लिंग मैन हो गया है। इस प्रकार से आप प्लूरल बना सकते हैं, बहुवचन। बॉय का बॉयज, बहुत सारे लड़के। बस का हो गया बसेस, बहुत सारे बस। ड्यूटी, कर्तव्य, ड्यूटीज, बहुत सारी कर्तव्य हो गया। वाइफ, एक पत्नी, वाइफ्स, पत्नियां बहुत सारी। मैन, एक आदमी को मैन बोलते हैं, और एक से ज्यादा आदमी है ना, तो मैन, मैन बोलेंगे। वैसे ही वुमेन, एक औरत, और यहाँ पे विमिन, इसे वुमेन नहीं बोलेंगे, विमिन बोलते हैं। विमिन यानी औरतें, बहुत सारी औरत हो गई। टूथ, एक दांत को टूथ बोलते हैं, और टीथ हमारे पूरे दांत को, यानी एक से ज्यादा दांत हो गया तो उसे टीथ कहते हैं। तो नंबर इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। फिर पर्सन के बारे में, तो पर्सन में भी, सॉरी, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन यानी क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। जैसे मैंने किसी का नाम लिया राहुल,
राहुल के जगह हम ही का यूज कर रहे हैं, यू का यूज करेंगे। यदि नाउन को जगह हम और किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि चेंज होता है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव आता है, ये सब आपको प्रोनाउन में अलग से मिल जाएगा। कैसे होता है, आई का होता है मी, माई, माइन, माई सेल्फ। यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट में, योर होता है योर्स, योर सेल्फ, ठीक है। ही का होता है हिम, हिज, हिज सेल्फ। शी का हो जाता है हर, जब चेंज करते हैं शी का हर, फिर हर, हर्स, हर सेल्फ। इट्स सेल्फ। वी का हो जाता है अस, फिर अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। दे का हो जाता है देम, देयर, देयर्स और देम सेल्फ। जैसे कि एग्जाम्पल, सी हैज मैनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट। तो सी हैज, उसके पास है बहुत सारे चॉकलेट, उसके पॉकेट में। तो भाई उसके पास है के लिए हम शी का यूज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे दोबारा आप शी पॉकेट लिखोगे, नहीं लिख सकते आप। तो ये नाउन के जगह हमने हर का यूज किया, तो सी के जगह हमने हर का यूज किया। तो नाउन के जगह जब हमने चेंज किया तो ये प्रोनाउन बन गया, सी के जगह हमने हर का यूज किया। एग्जाम्पल मैंने दिए। ऐसे ही आई के जगह आप मी का यूज करेंगे, यू के जगह यू का ही होता है, वी के जगह आप अस का यूज करेंगे जब आप प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो ये आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है, क्लियर है, जिसे सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में। अब आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, पोजीशन, किसी भी स्थिति के पहले लगाया जाने वाला प्रीपोजिशन, जहां पे बहुत सारे आते हैं प्रीपोजिशन। इन का यूज होता है, इनटू का होता है, ऑन टू, बाय, विथ, एट, फॉर, फ्रॉम, ओवर, अबाउट, अबव, बिफोर, बिहाइंड। बिफोर यानी है ना पहले होता है, बिहाइंड यानी पीछे होता है, इन फ्रंट यानी सामने होता है, इन यानी होता है में, इनटू यानी भी में होता है, लेकिन जब मोशन अवस्था में रहते हैं, अंदर जा रहे हैं तो इनटू का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको प्रीपोजिशन मिल जाएंगे एग्जाम्पल के साथ, तो वो भी डिटेल में बता दूंगा। लेकिन क्या क्या एग्जाम में आने वाला है ये आप देख लीजिए। जैसे कि आई गो टू वर्क एट 8 PM या 8 टाइम बता रहे हैं तो एट का यूज करते हैं प्रीपोजिशन में। सी इज गोइंग टू स्कूल, तो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रही है, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं किसी भी स्थान के पहले। ही फेल इनटू द रिवर, वो नदी में गिरा, तो नदी में गिरा, तो में के लिए इनका भी यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि नदी में तो भाई पहले से नदी के अंदर तो नहीं है, नदी में गिर रहा है, तो कैसे गिर रहा है, मोशन है, ऐसे गिर रहे हैं। तो जमीन में गिरा, कहीं भी गिरा तो भाई मोशन अवस्था में गिर रहा है ना, पहले से तो नदी के अंदर नहीं है, तो इनटू का यूज करते हैं। ऐसे अंदर रूम के अंदर जा रहे हैं तो इनटू का यूज करेंगे, पहले से रूम के अंदर तो इन का यूज करेंगे। इस प्रकार से सभी का अलग अलग प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक को बनाऊंगा तो पूरा एक घंटा लग जाएगा, तो इसलिए भी शॉर्ट में लाया हूं कि आपको ये पता चले कि आखिर एग्जाम में क्या क्या आने वाले हैं, और आप समझ तो जाइए। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता प्रपोजिशन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये नहीं पता होता, वो तो समझ आइए। फिर देखिए एडजेक्टिव, इसे बोलते हैं विशेषण, किसी चीज की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि अच्छाई ही बताए। यदि मैं बोलूं कि वो लड़का गंदा है, वो लड़का बुरा है, ही इज अ बैड बॉय, तो वो जो बैड है ना वो भी उसकी क्वालिटी है, अच्छा हो चाहे बुरा। जैसे कि बिग हाउस, बड़ा घर, तो ये घर क्या है, हाउस है तो नाउन है, बिग बड़ा, ये उसका एडजेक्टिव है। जो रेड में लिखा हूं ये उसकी क्वालिटी बता रही, घर कैसा है, बड़ा घर है। यहीं पे स्मॉल हाउस लिख दूंगा तो भी जो स्मॉल रहेगा वही एडजेक्टिव रहेगा। रेड एप्पल, लाल सेब है, तो सेब की क्वालिटी क्या है, वो सेब लाल है। अब मान लीजिए यहाँ पे एप्पल ग्रीन एप्पल होता तो भी वो ग्रीन ही एडजेक्टिव कहलाता। ओल्ड कार, न्यू कार, तो वहां पे ओल्ड या फिर न्यू है, वो कार की क्वालिटी बता रहा है, नया है कि पुराना है, तो वो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे ब्राइट सन, चमकदार सूरज, तो सूर्य की क्वालिटी क्या है, चमकदार है, वो बता रहा है। कोल्ड आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, ठंडी है, तो ये कोल्ड उसके एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑनेस्ट बॉय यानी ईमानदार लड़का, तो लड़के की क्वालिटी क्या है, ईमानदार है। अब यहीं पे मान लो डिसऑनेस्ट बॉय आता, बेईमान लड़का, तो भी जो डिसऑनेस्ट है वो भी एडजेक्टिव ही कहलाता है, यानी विशेषता बताता है, चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो चाहे बुरी हो। कई बार रंग के रूप में बताता है, कई बार गिनती में बताता है कि 4 लड़के थे, 5 लड़के थे, कितने लड़के थे, 4 लड़के थे, तो एडजेक्टिव क्या है, 4, वो बता रहा है कि भाई 4 लड़के थे। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं कि भाई सुंदर है, बदसूरत है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, तो ये सभी चीजें आपका एडजेक्टिव कहलाती है। विशेषण, क्वालिटी बताए, जो भी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन आएगा, वो क्या होता है, वो दो वाक्यों के बीच में वो जोड़ने का काम करता है, दोनों वाक्यों को संबंध स्थापित करते हैं, उसे कंजंक्शन कहते हैं। बहुत सारे कंजंक्शन के एग्जांपल है, एंड, बोथ, ऑल्सो, टू, एज वेल, बट, स्टिल, हाउएवर, ओनली, सो, देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, सो यानी भी इसलिए होता है, बट यानी लेकिन होता है, बोथ यानी दोनों होता है, ऑल्सो यानी भी, टू यानी भी या बहुत भी होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल। एंड यानी जब दो लोगों को, जैसे रामू एंड मोहन है ना, इज फ्रेंड, तो दोनों के बीच में संबंध बता रहे कि दोनों दोस्त हैं, एंड का यूज किया। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वॉज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तो 2 रेड में लिखा हूं, यानी यहाँ पे दो कंजंक्शन क्लियर हो रहा है। ही वॉज बोथ यानी वे दोनों,
संबंध बता रहा है, वे दोनों इंटेलिजेंट भी, वो है ना, वो क्या था, ही वॉज, वो था, दोनों था, क्या दोनों था, इंटेलिजेंट भी था एंड और ब्यूटीफुल भी था, वो होशियार भी था और सुंदर भी था। ब्यूटीफुल की जगह लड़का है तो हम स्मार्ट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे स्मार्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, माई शर्ट इज व्हाइट बट माई कोट इज ब्लैक, मेरी कमीज सफेद है लेकिन मेरा जो कोट है वो काला है। तो यहां पे देखिए बट का यूज किया गया दोनों में संबंध जोड़ने के लिए। ही इज फुलिश एंड यू ऑल्सो, है ना, वो मूर्ख है और तुम भी, तो देखिए एंड यू दोनों का यूज किया गया है। तो भाई ये संबंध बता रहा है, तो कंजंक्शन इसके बहुत सारे के अलग अलग यूज है। हाउएवर का यूज कैसे करना, ओनली का यूज कैसे करना, इसका अलग से वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट करेंगे सर किसका इसका वीडियो चाहिए, हो सकता है बहुत से लोगों को बहुत चीजें पता है, तो जो कठिन लगे उसका वीडियो बताएंगे, बाकी इसका यूज आप आराम से समझ जाओगे। कंजंक्शन पढ़ना है। 9th में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे विस्मयादि बोधक कैसे बोलते हैं, यानी कि हम एकदम कई बार आश्चर्य हो जाते, अरे कैसे हो गया, कभी दुख हुए हाय, है ना, कभी खुशी से बोलता है अरे वाह जीत गए, इस प्रकार के जो हमारे भाव होते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हेलो, अलास, हुर्रा, ओ, ब्रावो, हर्ष, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, किसी से मिलते हैं तो हेलो का यूज करते हैं। अलास, माय फ्रेंड इज नो मोर, मेरा दोस्त अब नहीं रहा, तो अलास से हाय बोलते हैं ना, उसके लिए अलास का यूज करते हैं। ब्रावो, ब्रावो यानी यू हैव प्लेड वेल, अरे वाह तुमने बहुत बढ़िया खेला, तो हम ब्रावो ऐसे यूज करते हैं। क्लियर हो गया, तो इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका भी यूज आप सीख जाएंगे आराम से और उसका वीडियो बनाने। टेंस, सबसे मेन आता है टेंस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है टेंस में, आपको बता दूं मैं कि इतनी सारी चीजें टेंस में सीखना पड़ता है। टेंस बहुत ज्यादा हमको ध्यान से सीखना पड़ता है। टेंस की पूरी वीडियो मैंने बना के रखी है, टेंस विष्णु टीवी सर्च कीजिए, सबका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन हमें टेंस के अंदर क्या क्या चीज देखना है। टेंस यानी होता है काल, तो मेन क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब प्रेजेंट के अंदर भी ये चारों आएंगे, पास्ट के अंदर भी ये चारों, फ्यूचर के अंदर ये चारों। ये चार क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे सिंपल टेंस जो होता है वहां पे जैसे ता है ती है वाला यूज होता है। फिर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है रही है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, चुका है चुकी है, दिया है लिया है, इस प्रकार से। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे चुका है चुकी है लेकिन समय बताया रहता है, भाई इतने समय से ये काम कर चुका है चुकी, तो फिर सॉरी इतने समय से काम कर रहा है, तो ये क्या होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। समय आईएनजी फॉर्म में रहता है ना, कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो बोलेंगे सर रहा है रही है तो कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन हमें समय दिया रहता है, सिंस फॉर का यूज करते हैं, तो वो तो टेंस में समझ जाएंगे। अभी ये समझिए कि प्रेजेंट के अंदर सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। पास्ट में भी ये चारों आएंगे, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी ये ही चारों आएंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद अब देखिए प्रेजेंट सिंपल, फिर उसके अंदर सिंपल के अंदर भी चार आते हैं। अफर्मेटिव, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, हाँ जाता हूँ, खाता हूँ, इस प्रकार से। फिर सिंपल निगेटिव आता, नहीं खाता, नहीं जाता, निगेटिव। इंटरोगेटिव यानी तो प्रश्नवाचक, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं जाता हूं। फिर सिंपल में निगेटिव इंटरोगेटिव, क्या मैं नहीं खाता, क्या मैं नहीं जाता, इस प्रकार से। तो देखिए प्रेजेंट के अंदर सिंपल, फिर उसके अंदर चार। फिर प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूअस है, रहा हूं, रही हूं, उसमें भी अफर्मेटिव सकारात्मक, खा रहा हूं, जा रहा हूं, निगेटिव में नहीं खा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। फिर इंट्रोगेटिव, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं। फिर उसी में आएगा कंटिन्यूअस में निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मैं नहीं खा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, इस प्रकार से। उसी प्रकार से प्रेजेंट में फिर परफेक्ट का आएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत फिर ये चारों आएंगे। तो देखिए सबके अंदर ये मेन टेंस हो गए, इसके अंदर ये तीनों आएंगे, फिर एक एक के अंदर ये चारों आएंगे। क्लियर हो गया। पास्ट में भी ये चारों आएंगे, फिर पास्ट सिंपल के अंदर ये चारों, फिर पास्ट कंटिन्यूअस ये चारों, पास्ट परफेक्ट के अंदर ये चारों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये चारों। फिर वैसे ही सेम फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर के अंदर ये चारों तो आएंगे ही। फिर फ्यूचर सिंपल में भी ये चार सीखना पड़ता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी ये चारों सीखना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट में ये चारों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों। अब देखने में बहुत से लोग जिन्हें टेंस नहीं पढ़े घबरा गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी होना, बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला, हमसे तो नहीं होगा, जबकि टेंस बहुत ईजी है। सच बताऊँ तो बहुत ईजी है, बहुत सरल तरीके से मैंने पढ़ाया है। बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आप आसानी से उसमें आप समझ जाएंगे टेंस। तो टेंस की वीडियो बहुत सारी है, आप लोग सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जैसे सर्च करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस विष्णु एटीपी, आपको मिल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर लेंगे। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल, आई ईट अ मैंगो, तो ये कौन से टेंस में है, कैसे है, क्या है, जब आप टेंस पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, आई के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई ईट अ मैंगो, मैं
आम खाता हूँ। यू एट एन एप्पल, एट, ईट का सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज पास्ट सिंपल टेंस में होता है। यू एट एन एप्पल, तुमने एक सेब खाई, इस प्रकार से। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, सॉरी जा रहा है। तो यदि इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, जिन्हें जो नहीं पढ़े हैं तो वो छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। राहुल हैज डन हिज होमवर्क, राहुल ने अपना काम कर लिया है, कर चुका है, इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो ये सब आपको टेंस में सीखने को मिलेगा। तो हमें टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। उसके बाद आता है वॉइस। वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा भी है। जब सब्जेक्ट सक्रिय होकर, है ना, वर्ब का काम करता है, जिसे सब्जेक्ट प्रधान होता है, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है ना, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, वर्ब का काम स्वयं नहीं करता, ऑब्जेक्ट मेन होता है, तब पैसिव वॉइस कहलाता है। तो ये सब अभी आपको समझिए, जब इसका अलग से क्लास लेंगे वॉइस का तब आपको समझ आएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में मान लो एक एग्जांपल है, द कैट हैज किल्ड द रैट, यानी कि चूहे ने बिल्ली को मार दिया है, चूहे ने बिल्ली को मार दिया है। अब इसी को जब पैसिव बनाएंगे, उल्टा बना रहे, समझ ले, द रैट हैज बीन किल्ड बाय कैट, यानी चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया, ऐसे बता रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल बात वही है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है बिल्ली ने चूहे को मारा, यहाँ पे बोल रहा है चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया। तो द्वारा के लिए बाय का यूज किया गया है, बीन का यूज किया गया, ये सब ग्रामर में आपको पता चलेगा। और बहुत सारे, केवल बीन लगाने से नहीं होता, और भी बहुत सारे रूल है। जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, अब इसको पैसिव बनाएंगे, लेट द विंडो बी ओपन, खिड़की को क्या करो, खुलने दो, इस प्रकार से। तो एक्टिव पैसिव जब बताएंगे हम तो फिर वहाँ पे आपको समझ आएगा। तो वॉइस की तैयारी करनी है। फिर आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में आप देखेंगे यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी जैसे हम पर्यायवाची भी होता है, या फिर सिनोनिम्स यानी सीधा हम बोलते हैं मायने, शब्दार्थ। स्पीक का और क्या होता है? टॉक। टॉक यानी बात करना, स्पीक यानी बात करना। नियर यानी पास, क्लोज यानी भी पास। वो क्लोज एक बंद करने वाला क्लोज होता है, वो अलग है। नियर, क्लोज, क्लोज फ्रेंड, पास का दोस्त, वैसी। कीप यानी भी रखना होता है, होल्ड यानी भी पकड़ के रखना होता है। ग्लैड यानी होता है खुश होना, हैप्पी यानी भी खुश होना होता है। स्टोन यानी पत्थर होता है, रॉक यानी भी पत्थर, चट्टान होता है। लास्ट यानी होता है आखिरी, फाइनल यानी भी आखिरी, भाई फाइनल मैच है, अंतिम मैच है। बिग यानी बड़ा, लार्ज यानी बड़ा होता है। इल यानी बीमार, सिक यानी बीमार होता है। तो हमें उसका समानार्थी शब्द लिखना है, यानी उसका मायने लिखना है, लेकिन इंग्लिश में ही, हिंदी में नहीं। इसका एक और बहुत सारे 2-3 वाले भी आते हैं, कई और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे टेल भी आता है, स्पीक, टॉक, टेल, बहुत सारा आता है। ये सिनोनिम्स हो गए, यानी समानार्थी। अब आता है उसी का बिल्कुल एंटोनिम्स पढ़ते हैं हम, जिसे ऑपोजिट्स वर्ड्स बोलते हैं। ऑपोजिट यानी पता है आपको, उल्टा। न्यू का उल्टा ओल्ड, ट्रू का फॉल्स, शार्प यानी होता है एकदम नुकीला, ब्लंट यानी होता है हम बोलते हैं ना कि धार, एकदम पूरा धार हट जाता है। हम लोग ऐसे छत्तीसगढ़ी में धार भुतरा गया ऐसे बोलते हैं ना, तो वो होता है भुतरा गया धार, यानी कि धार हट गया है, धार खत्म हो गया, उसे ब्लंट कहते हैं। शट बंद करना, ओपन यानी खोलना। तो ऑपोजिट है, देखिए एंटोनिम्स। तो कई लोग कंफ्यूज जाते हैं एंटोनिम्स में और आपके सिनोनिम्स में, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। जैसे ऑपोजिट हो रहा है अ, वैसे एंटोनिम्स ये ध्यान रखें। वैसे ओ और ए है, ये हिंदी में एंटोनिम्स, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ऑपोजिट, तो अ ऐसे ध्यान रखें। ऑपोजिट यानी होता है उल्टा। सन का डॉटर, मतलब बेटा का बेटी। नॉर्थ का साउथ, उत्तर का दक्षिण। स्टार्ट का फिनिश, स्टार्ट यानी शुरू करना, फिनिश यानी खत्म करना। वार का पीस, वार यानी होता है युद्ध, पीस यानी शांति, यानी ऑपोजिट एंटोनिम्स लिखना है। फिर आपका आता है मोडाल्स, बहुत सारे मॉडल्स भी बोलते हैं। मोडाल्स यानी होता है जो हेल्पिंग वर्ब की, जो सहायक क्रिया के रूप में यूज किया जाता है। कैन यानी सकना, कुड यानी सका, शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी है ना चाहिए, जरूरी है। हैड टू का यूज करते हैं, करना पड़ा। हैज टू करना पड़ता है। यूज टू है ना पहले करता था। मे यानी जब परमिशन लेते हैं। तो मोडाल्स में इन सभी का यूज़ आपको सीखना है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है। जब मोडाल्स पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। वैसे वीडियो सर्च करेंगे विष्णु एटी मोडाल्स तो आपको मिल जाएंगे ये सब। जैसे कि कैन का एक एग्जाम्पल दे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो कैन यानी सकता हूँ, तो कैन का यूज़ कर रहे हैं। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था, तो यूज टू का यूज़ करते हैं। जब आप पहले कुछ किया करते थे ना पास्ट में, तो यूज टू का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप गाना गाया करते थे पहले बचपन में, अब नहीं गाते, तो आप लिखोगे आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था। मे आई कम इन, तो मे का यूज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेते तो मे का यूज करते हैं। वी हैड टू गो देयर डेली, हैड टू हमें वहां रोज जाना पड़ता था या जाना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। यू शुड ड्रिंक मिल्क, शुड यानी चाहिए, किसी को एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज करते हैं। तुम्हें दूध पीना चाहिए, तो ये सबको हम मोडाल्स कहते हैं। तो ये बहुत सारे, इतने ही नहीं और भी बहुत सारे, तो इसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ये भी एग्जाम में आने वाला है, इसका यूज कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। फिर आता है एडियम्स एंड
इडियम बोलते हैं ना, बहुत से आइडम्स बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी मुहावरा वाक्यांश। जैसे कि वाक्यांश है वाक्य का छोटा सा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, एक साथ है ना, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई फादर, मेरे पिताजी के अनुसार ऐसे ऐसी बात है, तो अकॉर्डिंग टू। वैसे मुहावरा जैसे हम बोलते हैं ना 9-2-11 होना हिंदी में, यानी कि भाई तेज भाग जाना वहां से, है ना। आँख का तारा होना, तो भाई ऐसे नहीं आँख के तारा में घुस गया, आँख में तारा, आँख का तारा बहुत प्यारा होना, ऐसे होता है ऐसे। तो वैसे ही इंग्लिश में एट द 11th आवर्स, ऐसे लिखा हुआ है, आवर्स पढ़ते बहुत से लोग, यानी कि एट द 11th आवर। अब ऐसे पढ़ेंगे मतलब में तो ये लिखा हुआ है 11वें घंटे पर, बोलेंगे ये क्या बात हुई 11वें घंटे पर, लेकिन ये मुहावरा है, इंग्लिश का मुहावरा है। इसका मतलब होता है आखिरी क्षण में। जैसे कि इसका एग्जांपल है, भामा शाह केम टू हेल्प ऑफ प्रताप सिंह एट द 11th आवर, मतलब जो भामा शाह जी थे वो महाराणा प्रताप जी की हेल्प करने के लिए आखिरी क्षण में आए, अंतिम समय में आए। तो 11th, क्योंकि 12 घंटे मानते हैं, 12 घंटा, तो 11th आवर यानी आखिरी समय में आए, इसलिए आखिरी क्षण में आए। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुहावरे और जो फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल में, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो इसकी भी तैयारी आप कीजिए, चाहे मेरे वीडियो से कीजिए, चाहे किसी भी टीचर, किसी भी यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलता है कीजिए, एग्जाम में ये सब आ सकते हैं। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अनेक शब्द के एक अर्थ। ऐसे हम यूज करते हैं ना, अनेक शब्द के एक अर्थ हिंदी में। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर को मानने वाला, तो हम बोलते हैं आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि जैसे हम यूज़ करेंगे वहाँ पे कि एक वचन, जैसे हम अनेक वाक्य का एक वाक्य, सॉरी अनेक शब्द का एक शब्द में हम अंतर देते हैं। उसी प्रकार देखिए इंग्लिश में भी रहता है, दैट विच कैन बी हर्ड, जिसे हम सुना जा सके, जिसे हम सुन सकते हैं, ऑडिबल, सुनने योग्य, ठीक है। अ स्मॉल हाउस इन अ विलेज, गांव में एक छोटा सा जो घर को क्या बोलते हैं, कॉटेज, झोपड़ी बोलते हैं उसको। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 साल के समय को क्या बोलते हैं, सेंचुरी। तो देखिए वही है ना, कि जो आपके एक वाक्य को आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है इंग्लिश में। हिंदी का तो आपको बता दिया हूं जैसे कि क्या क्या होता है। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग गलत लिखा होगा, आपको स्पेलिंग सही करना है। जैसे कि हम पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग ही लिखा हुआ है, देखिए इंटरेस्टिंग, हाँ सर इंटरेस्टिंग तो लिखा हुआ है लेकिन इनकरेक्ट है, ये आपका गलत है। इंटरेस्टिंग में आप यहाँ पे देखेंगे TR है ना, TR लिखा हुआ है, तो TR के बीच में एक और ही आएगा, इंटरेस्टिंग, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो आपको एकदम छोटी छोटी माइनर मिस्टेक रहेगी, आपको उसको ढूंढना है। वैसे देखिए नॉलेज, बोलेंगे सर सही तो लिखा ना नॉलेज, क्योंकि KN तो लगता है साइलेंट लेटर, नहीं, यहाँ पे D भी आएगा, नॉलेज, ये सही है। पढ़ते नहीं है D को, लेकिन नॉलेज ये D लगना जरूरी है। वैसे रिसीव, बोलेंगे सर रिसीव ठीक तो लिखा, लेकिन ये गलत है। ये आपका रिसीव में आप देखेंगे I नहीं आएगा, C के बाद E आएगा, फिर IV आएगा, ये आपका सही है। तो स्पेलिंग करेक्शन भी आएगा, तो उसकी भी आप लोग तैयारी कर लेंगे। अब बस लास्ट 2-3 बचा हुआ है, लास्ट में आपका आता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग में बहुत सारे कुछ भी आ सकते हैं, हम नहीं जानते क्या देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रहता है, जैसे ATM कार्ड के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, फी कंसेशन इन स्कूल, यानी हम बोलते हैं शुल्क माफ़ी के लिए, भाई गरीबी है, ऐसे है, परेशानी है, खेती किसानी में माफ़ कर दो फी, इसके लेटर लिखने के लिए आता है, इसकी तैयारी कीजिए। इसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया है, या फिर आप सर्च करेंगे, आपको गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, जहाँ आपको अच्छा लगे या गाइड वगैरह मिलता है वहाँ से आप तैयारी कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग में आता है, तो ऐसे राइटिंग बहुत से लोग दीपावली, होली, यही सब ज़्यादा याद करते हैं, महात्मा गांधी जी, लेकिन आजकल थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। जैसे कि माई एम्बिशन, आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा क्या है ना, आप क्या करना बनना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है। फिर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये तो आते रहता है, तो ये भी आ सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे आपको ऐसे राइटिंग में आ सकते हैं। तो मेन में 2-3 याद कर लीजिए, उसमें से आ ही जाते हैं एक न एक आपको। और नहीं भी आएंगे तो अपने मन से लिखिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको ग्रामर सही से आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन छोड़िएगा नहीं कभी भी। ये मत कीजिए भाई कि एनवायरनमेंट क्या है तो चलो काऊ का लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, कोई ऐसे धोखा नहीं देना है ना सर को ना अपने आप को। उससे संबंधित जो हिंदी में आपको लग रहा है उसका थोड़ा सा इंग्लिश टूटा फूटा, स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आप लिखने की कोशिश कीजिए।
फिर आता है आपका इसके बाद प्रेसिस राइटिंग, है ना। तो ये प्रेसिस राइटिंग होता क्या है, प्रेसिस राइटिंग में होता क्या है, एक आपको बहुत बड़ा ऐसे टाइप से दे रहेगा, बहुत बड़ा, और उसका सारांश लिखना है, यानी कि जो बड़ा लिखा हुआ ना उसको आपको छोटा करना है। मान लीजिए पूरी मूवी आपने देख ली, एक मूवी, अब आपको बोलेंगे यार मूवी बताओ मेरे को, तो 3 घंटे की मूवी, 3 घंटे में तो नहीं बताओगे, आप उसको 15 मिनट में बताओगे, भैया ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, उसका भाई था, ऐसे गए, यहाँ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, बच गए, बदला ले लिए, ये हो गया शॉर्ट में। तो इसका मतलब सारांश, उसको लघु बनाना है, छोटा बनाना है, पद्यांश को मतलब जो निबंध को पद्यांश बनाना है, छोटे भाग में लिखना है। अब बहुत बड़े हिस्से में आपको निबंध जैसे लिखा होगा, आप पढ़िए, और जो जो की पॉइंट रहेगा ना आप उसको अंडरलाइन करते हैं, की पॉइंट, हाँ ये मेन पॉइंट लग रहा है। उसके बाद ऐसे नहीं कि उसको पॉइंट को उसको उतार दिए, थोड़ा सा जमाते हुए उसको आप छोटा करके लिख दीजिए, तो आपको अच्छे खासे नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो बड़े को छोटा करना है, ये आपका प्रेसिस राइटिंग में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर में आपको ये सब मिलने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा नंबर के, आपको पता है 10-10 नंबर का, 5-5 नंबर का, ऐसे 10 नंबर का, ज़्यादा जो नंबर है ग्रामर में ही आपको मिलते हैं। क्वेश्चन आंसर तो फिर भी आप मन से लिख लोगे, ये सब में ग्रामर में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो आप नीचे कमेंट करेंगे भाई आज की क्लास आपको कैसे लगी। ये सब आप लोग को PDF भी दे दूँगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या है, और शॉर्ट में भी समझा दिए एक्चुअल में होता क्या है, और इसकी तैयारी आप शुरू कर दिए, एग्जाम आने वाला है। और यदि कुछ चीज़ सीखना है आपको जो इसमें से समझ नहीं आया, डिटेल में सीखना है, तो नीचे कमेंट कीजिए और कौन से क्लास के स्टूडेंट है वो लिखिए, उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और आप क्या कीजिए, चैनल यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। और जो हमारी डेली क्लासेज, जो स्टोरीज़ वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह होता है, और इंग्लिश के बहुत सारी क्लासेस, वो हमेशा होती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।